फर्स्ट। ओके, चलिए जी हम लोग स्टार्ट करें। तो आप लोग ना बिल्कुल अपने ध्यान से सुनते जाइएगा कि आईडी को कैसे क्रिएट करना है। सबसे मेन टास्क होता है, सबसे स्टार्टिंग वाला टास्क। तो उसको आप लोग जो है ना बिल्कुल क्लियर तरीके से देखते हुए जाइएगा कि वो कैसे होता है। चलें, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। शेयर, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली आ रहा हूँ, लेकिन कुछ का मैसेज आया कि यहाँ पे था बिकम अ सेलर। तो जैसे ही आप लोग लिखोगे गूगल पे जाकर कि fiverr.com, तो उसके फौरन बाद आप लोगों ने क्या करना होता है, आप लोग आते हो बिकम अ सेलर पे। क्योंकि यहाँ पे दो गिग्स बनती हैं। गिग का मतलब इट इज बिकॉज योर अकाउंट और योर डिजिटल प्रोफाइल, जिससे आप लोगों को पता लगता है या जिससे आप लोगों से राब्ता किया जाएगा कि आप लोग हमारे लिए क्या कर सकते हो या किस तरह हमारे लिए अब काम आ सकते हो। उसको कहा जाता है गिग, आर प्रोफाइल। तो यहाँ पे फाइवर पे उसका नाम दिया जाए गिग, GIG, मतलब योर प्रोफाइल, योर डेटा, एवरीथिंग। तो आप लोग सेलर बनोगे क्योंकि आप लोग अपना काम सेल करोगे। फिर आप जो कुछ भी जानते हो, आप लोग ये नहीं करोगे आप क्या। तो यहाँ पे आप लोग, एक होता है बायर का अकाउंट। अब बायर मीन्स आप लोग खरीदोगे, आप खरीदने वाले हम कोई नहीं है, हम सारे सेलर्स हैं। तो आपका अकाउंट सेल होने लगा है, तो आप करोगे यहाँ पे क्लिक आके बिकम अ सेलर। उसके बाद आप लोग आओगे, आपके पास सबके अपनी अपनी जीमेल्स होंगी। तो आप लोग अपनी जीमेल टाइप करोगे। ठीक है जी, तो मैंने ये मेरी, ओके थैंक यू, मेरे पास ये ऑलरेडी कॉपीड है। चलें, एक्चुअली मैं नया अकाउंट नहीं था तो मैं अभी बनाया है। चलें, ओके फाइन। अच्छा जी, क्या मसला है। ओके, अच्छा चलें। वो आपसे मांग रहा है कि आप कोई ना कोई इसके अंदर नंबर दे दो या अपना अकाउंट क्रिएट कर लो, क्योंकि आप ऑलरेडी वहां पर सबसे पहले अपना ईमेल लॉगिन करके, अब ये आपसे मांग रहा है यहाँ पर कि आप जो है ना, कि आप कोई भी अपना नाम चूज करो, चूज योर यूजर नेम। अब आपकी मर्जी है, आप ईमेल वाला चूज करें या आप कुछ और चूज करना चाह रहे हैं। जैसे मेरा ईमेल का हाफ पार्ट पहला ये था, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली दे दिया कि आप ये वाला चूज करें। लेकिन मैं इसको चूज कर रहा हूँ कि अहमद 9295। तो मैं ये कर रहा हूँ चूज। अब मुझे नहीं पता पासवर्ड कौन सा है, लेकिन चलो मैं एक और ट्राई करता हूँ पासवर्ड। बेटर टू यूज अ लॉन्गेस्ट पासवर्ड। ठीक है जी, तो मैंने ये चूज कर लिया है, मतलब फाइन। अब मैं पासवर्ड चूज कर लगा हूँ, हो गया। अब मैं कर लगा हूँ ज्वाइन। ओके, पासवर्ड मस्ट बी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स, कंबाइन नंबर्स, फाइन। ओके, चलें, इसका पासवर्ड मेरा जो है ना वो सही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मेरा कोई भी कैपिटल लेटर नहीं था। अब हो गया मेरा फाइन। एक कैपिटल लेटर आपने दिया, बाकी नंबर्स दिए। तो ये आपसे मांगते हैं कि मिनिमम आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो मिनिमम से मिनिमम भी 8 नंबर का हो। उसके अंदर आपके नाम नाम भी शामिल हो, और नाम के अंदर लाइक एक कैपिटल हो, बाकी फिर स्मॉल हो और नंबरिंग भी हो। तो आपकी मर्जी 1 2 दे, जो भी दें। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ज्वाइन। तो आप लोग देखें, होप सो कि माय वॉइस विल बी ऑडिबल टू एवरी पर्सन। ओके, तो अब हमारे पास है, ये आईडी खुल चुकी है। हम लोग करेंगे इसको, अहमद यू नीड टू क्रिएट योर अकाउंट, चेंज ईमेल नीड। ओके, तो मेरा अकाउंट वो बोल रहा है कि आपका पहले ना एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि मैंने अभी भी बनाया है, तो एक्टिवेट करना पड़ेगा मुझे। प्लीज सेंड ईमेल, गो टू ईमेल अकाउंट। ओके जी, तो चले, मैंने पता नहीं कहाँ लॉगिन किया था। हाँ, यहाँ पे लॉगिन किया था। चले, मैं आपको पहले एक्टिवेट कर देता हूँ। तो उन्होंने मुझे यहाँ मैसेज किया होगा, फाइन। चलें जी, क्योंकि मेरा अकाउंट एक्टिवेट नहीं था, तो आपको मेल आएगी एक्टिवेट करने के लिए। तो जरा लेट मी एक्टिवेट फर्स्ट। तो इसके बाद हम लोग एक्चुअल, आप लोग अपना डेटा देना शुरू कर दोगे। आपसे अपना चीजें मांगते हुए जाएंगे। ये दें आपका पास, हाँ बिल्कुल सही। तो आप जब आप वहाँ पे क्रिएशन करोगे, तो इसके ईमेल पासवर्ड के बाद आपसे बोलेंगे, फौरन आपको ईमेल करेंगे कि एक्टिवेट करें। यहाँ देखें, ये फाइवर का मेल लगी हुई है, बिल्कुल क्लियर। आप यहीं से करोगे एक्टिवेट योर अकाउंट फाइवर। अच्छा, ये देखें, मुझे काइंडली एक मैसेज करके बता दिएगा, स्क्रीन और वॉइस क्लियर है, कोई भी एक मुझे प्लीज जल्दी से।
स्टूडेंट्स कोई भी एक मुझे काइंडली बता दे जल्दी से कि माय वॉइस एवरीथिंग इज क्लियर। ओके ओके फाइन, थैंक यू। चलें, अच्छा जी। तो ये आ गया है, देखिए यहाँ पर क्लियर है कि मेरा नाम आ चुका है अहमद 9295, ये मेरा यूजर नेम है। लोग जो अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। जब हम लोगों ने पहला स्टेप लिया था फाइवर के बाद, हम सीधा आए, सीधा आने के बाद हम लोगों ने जीमेल लॉगिन की। उसके बाद जब वो जीमेल वेरीफाई हुई तो फौरन उसने आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड पूछ लिया फाइवर वालों ने। तो अब जब जैसे ही आपने पासवर्ड दिया, पासवर्ड देने के बाद उन्होंने आपको उसी मेल जो आपने दी थी उसी मेल पे उन्होंने आपको ईमेल की। देखिए यहाँ पे मैंने अपनी मेल ओपन की तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल क्लियर यहाँ पे मेल लिखी हुई थी। यहाँ पे देखें फर्स्ट मेल थी फाइवर ये वाली, क्योंकि अकाउंट मैंने एक ही अभी क्रिएट किया है यहाँ पे, तो इसलिए मुझे यहाँ पे मेल आई। तो ये जैसे ही आप उसको ओपन करें यहाँ पे एक्टिवेट योर अकाउंट लिखा था, जबकि मैंने किया तो मुझे डायरेक्टली वो लेकर गया फाइवर पे। तो यहाँ मैं पहुंच चुका हूँ इस वाले में। अच्छा ये चीज आती है। अब देखें यहाँ पर बहुत सारी हैं, अब जो इसमें से आपसे दिखाना चाह रहा हूँ कि देखें मोस्ट पॉपुलर गिग्स यहाँ पे किन का है। जैसे यहाँ पे टॉप रेटेड सेलर, अब देखें इसने 808 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं और 5 स्टार्स के रिव्यूज हैं। यहाँ से आप लोग ऑर्डर मिलते हैं कि स्टार कितने आपके पास है, रिव्यू। उससे आपको जो बंदा इस तरह आपके लोगों को जब आप लोग बना लोगे तो आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह आपका भी शो होगा। यहाँ पर नाम होगा, सब कुछ होगा, डेटा यहाँ पे लिखोगे। जैसे इसका है कि भाई आई विल डिजाइन मिनिमलिस्ट मॉडर्न लोगो डिजाइन। ये लोगो डिजाइन यूं करता है या करती है जो भी है। इसने 808 ऑर्डर कंप्लीट किए, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इसने कितना अर्न सर कर लिया। यस, कोई स्क्रीन शो नहीं हो रही स्क्रीन शो नहीं हो रही, जी। बट आपको नहीं हो रही है, सबको नहीं हो, स्क्रीन शो नहीं हो रही। सर नहीं हो सर रही सब शो। ओह सॉरी, यस सर नहीं हो रही। ओके वेट वेट, मैं फिर से ट्राई करता हूँ। ओके अब शो हो रही है। कोई एक मुझे वॉइस के बता, क्यों मेरा चैट ऑफ है इस टाइम। यस सर हो रही है। ओके चले फिर हम लोग इसको कुछ यूं करना पड़ेगा। मुझे ना इसको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑफ हो गई है और मुझे ये लॉग इन टू फाइवर, मेरा अभी अकाउंट बन चुका है तो मैं डायरेक्टली इसको लॉग इन करने लगा हूँ। अच्छा वो मेरी पहली आईडी वाली लॉग इन हो जाएगी। ओके देख लें अब। ठीक है जी, अब हम लोगों ने ये किया था, अब हम लोग यहाँ बनने बिकम अ सेलर बनेंगे, सही है। ये गेट स्टार्टेड, स्क्रीन इज क्लियर पीपल। ओके कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, ये लें जी। ठीक है, अब ये आ चुका है आपका सबसे पहला काम जो आप लोग करोगे। मुझे जरा काइंडली बता दें कि स्क्रीन इज क्लियर। कोई मुझे वॉइस में बता दे जल्दी से। यस सर। ओके फाइन। देखें जैसे ही हम लोगों ने उसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद आपसे सबसे पहला जो है ना ये डिस्क्रिप्शन आएगी आपके पास, पर्सनल इंफॉर्मेशन। ये आपकी फिलहाल फर्स्ट स्टेप है और ये स्टेप आपका अकाउंट क्रिएशन के, ये याद रखिएगा। इसके बाद आपकी दूसरी गिग्स बनेगी। गिग्स का मतलब आप लोग क्या क्या काम करने लगे, अब ये भी आप अपने बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे कि इसमें क्या है। आप देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले अच्छा याद रखिएगा कि आपका जो CNIC पर नेम है ना, फुल नेम वगैरह यहाँ पे वो दे दे तो अच्छा है, क्योंकि अब इनका ये मेथड हो चुका है कि जैसे ही आप लोग क्रिएट कर लोगे तो आपसे वो अपना अपना वेरिफिकेशन अकाउंट के लिए आपको मेल करेंगे और वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपकी पिक्चर मांगेंगे और साथ में जो NIC वाला फ्रंट पेज है या फ्रंट पार्ट है वो भी आपकी पिक्चर मांगे। फिर दोनों वो मैच करेंगे, मैच करने के बाद वेरीफाई कर देंगे, इसके बाद आप लोग एलिजिबल हो जाओगे इसके अंदर। तो यहाँ देखें सबसे पहले आपसे ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे आएगा फुल नेम। ठीक है जी, अब फर्स्ट नेम मेरा है, फर्स्ट नेम चले मैं इसको लिखता हूँ शफीक, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ, हाँ चलो शफीक, और इसको लास्ट अहमद। ठीक है जी, तो अब मैंने ये लिख दिया, मेरा पर्सनल जो नेम था वो लिख दिया मैंने। उसके बाद ये मुझसे मांगता है कि अपनी प्रोफाइल पिक्चर दे दें। चलें अब प्रोफाइल पिक्चर
अब मुझे नहीं मालूम कि मेरी है कि नहीं, चलो खैर देखते हैं। अगर मेरी कोई प्रोफाइल पिक्चर अवेलेबल है यहाँ पे तो अभी स्क्रीन ना देखिएगा। ओके फाइन, चलो शुक्र है, चलें ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर करी थी मेरे पास, तो ये प्रोफाइल पिक्चर अपनी दे दोगे अच्छी सी, जो भी हो आपके पास, जैसे भी देना चाहो इसमें कोई इशू नहीं होने वाला। आप जैसा भी पिक्चर दोगे तो वो परफेक्टली फिट हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद जो आपका सबसे मेन पोर्शन होता है ना इसमें, जिससे आपको ऑर्डर मिलते हैं, और ये होता है आपका डिस्क्रिप्शन। जो ये वाला, सॉरी मेरा माउस क्या हो गया, अच्छा, तो आपका जो मेन पार्ट है वो ये है, ठीक है। आपका डिस्क्रिप्शन जो पार्ट है वो सबसे मेन पार्ट है यहाँ पर। यहाँ पे आप क्या क्या लिखते हो, देखो इसी डिस्क्रिप्शन पार्ट से आप जाने जाते हो। जो लोग, मैंने आपको पहले गिग्स दिखाई थी, कुछ आप लोगों ने देखी थी, वहां पे लोगो डिजाइन की थी और बहुत सारी थी, तो उनके यहाँ वो सारे जो भी आपसे रब्ता करेगा, यहाँ पर आकर वो आपकी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन पढ़ेगा कि आप क्या हो, ठीक है जी। तो ये आपका मेन पोर्शन होता है, और आप इसने मैक्सिमम आपको 6 से 7 लाइनें आपने बतानी पड़ती हैं। आपने इधर पढ़ा होगा यहाँ पे मिनिमम 150 कैरेक्टर्स, वर्ड्स नहीं, ओनली कैरेक्टर्स। अब देखिएगा एक मेरे नाम में कितने कैरेक्टर्स आते हैं, खाली देख लें, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लो कि 7 to 6 कैरेक्टर्स आप मेरे नाम में आ चुके, 7, तो ये वर्ड बना। तो आप लोग इस 3 to 4 लाइन आप लिखेंगे यहाँ पे, जो आपके डिस्क्रिप्शन बताएगा, ठीक है। जैसे कि अभी क्या क्या लिखोगे यहाँ पे, क्योंकि आप सबके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि फाइवर मांगता है एक्सपीरियंस, और जो बंदे होंगे वहां पे आपको सर्च करने लगते हैं, वो आपके डिस्क्रिप्शन से ये पता लगाते हैं कि आप क्या हो, किस में मास्टर्स हो, क्या आप हमारे लिए काम करने के लायक हो कि नहीं हो। जितनी अट्रैक्टिव भी आपकी 3 to 4 लाइंस होंगी, इतना अट्रैक्टिव आपका जो है ना डिस्क्रिप्शन के लोगों आपकी, समझ लो कि आपका अकाउंट बनेगा। अब मेरी, क्योंकि अभी मैं आपको जनरली बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि जब जब बंदा ये लिखता है तो सोच समझ कर पढ़ के फिर लिखता है, लेकिन अभी मैं जनरली सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक जनरल लिख रहा हूँ कि भाई आई एम शफीक, ठीक है जी। तो मैं एक जनरल लिख रहा हूँ, हैविंग मास्टर्स डिग्री, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी with experience of 3 years at freelancing। ठीक है जी। एम आई ऑडिबल टू यू पीपल? आप स्क्रीन देख सकते हो? Yes. ओके फाइन, थैंक यू। feels that you people can hire me English, like content writing, चलें, is writing, is any type of writing, चलो फिलहाल मैं any type कर देता हूँ, any type of writing। क्यों writing? अब क्यों मैं लिखूंगा कि भाई बिकॉज। हेलो सर। यस, सर मेरी तरफ से बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। आई डोंट नो अब क्या मसला चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन अब ये हम लोग ना आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑन है, तो इंशाल्लाह मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, उम्मीद है कि रिकॉर्डिंग ऑन हुई होगी, और जो है ना आपके पास सिर्फ लिखा हुआ होगा कि रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं, तो उस लिहाज से हम लोग जो है ना आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर देंगे जिनका जो प्रॉब्लम आ रहा है। तो मुझे सर ऑन है।
रिकॉर्डिंग ओके, थैंक यू। चले, जिनका मसला आ रहा है ना, मैं उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा थोड़ा सा। मैं भी आप सबको स्क्रीन दिख रही है फिलहाल? चलें, बिकॉज आई बिलीव, देखो जितना ये आपकी डिस्क्रिप्शन 3 to 4 अट्रैक्टिव होंगी, सारा आपका जो दरोमदार होगा, जो जितना कुछ आप लोग करोगे वो इसी पे बेस पे बनेगा। बिकॉज आई बिलीव पर्पस ऑफ माय राइटिंग is to convert our blood into ink। ठीक है, अब मैंने उनको लिख दिया कि भाई मेरा पर्पस ये है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, if you are searching for someone for any writing part, you are at the right place। ठीक है जी। तो अब फॉर एग्जाम्पल ये मैंने जल्दी में से लिख दिया जो मेरे माइंड में इस टाइम क्लियर हुआ कि ये सब कुछ है। आप लोग क्या करोगे, आप लोग जो है ना जब भी बनाओगे अकाउंट तो याद रखिएगा, क्योंकि अभी आपको स्टेप्स पता है, सारा कुछ स्टेप्स पता है। सबसे पहला स्टेप आएगा आपकी डिस्क्रिप्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये 4-5 लाइनें, क्योंकि यहाँ से आपकी जो है सारी डेटा चलेगी और आपका जो अकाउंट बनेगा वो सब इसी पे होगा। बाकी आपके पास 7 डिफरेंट प्रोफाइल्स आपको अलो की जाएंगी फर्स्ट स्टेप के अंदर। तो आपकी मर्जी है, आप जनरली उनको जो है ना कुछ भी बना सकते हो। आप एक राइटिंग ही बनाओ, दूसरी ऐसे राइटिंग ही बनाओ, एक स्टोरी राइटिंग ही बनाओ, कंटेंट राइटिंग बनाओ, एसईओ राइटिंग बनाओ, या बिजनेस राइटिंग बनाओ, न्यूज राइटिंग बनाओ, आर्टिकल राइटिंग बनाओ, पता नहीं हजारों फील्ड है सिर्फ ओनली एक राइटिंग की। तो यहाँ पर आपने आपका ये काम होता है सबसे मेन काम, डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा मैं आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ। चलें, यहाँ पर आजकल ये हो रहा है कि भाई दुनिया में ना जो लोग समझ रहे हैं ना, कुछ लोगों का एक पर्सनल पे मैसेज नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं कर रहे। तो यहाँ पर आजकल क्या हो रहा है, जो ये वाली डिस्क्रिप्शन है ना, ये आप यूं लिखोगे कि वी आर फ्रीलांसर्स, लाइक आई एम शफीक, मतलब एक मैं ही हूँ, मेरी डिग्री है, एक अकाउंट मेरा ऐसा बना है और दूसरा अकाउंट में या इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने ऐसे कर दी कि भाई हमारा एक ग्रुप है। मैं यहाँ पे लिखूंगा वी आर ग्रुप ऑफ वेरियस फील्ड्स ऑफ फ्रीलांसर्स, या डॉक्टर्स या पीएचडी होल्डर्स, जो हम लोग कौन कौन से फील्ड्स करते हैं। यहाँ पे लिख दूंगा भाई हम साइकोलॉजी भी है हम लोग, जो है ना डॉक्टर भी हैं और इंजीनियर भी हैं, राइटर्स भी हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि लोग आपको डायरेक्ट मतलब शूट आप करके पहुंच जाएंगे कि भाई इसमें वेरियस ग्रुप है, इनकी टीम है, तो ये जानते होंगे कि इनको सारा काम किस तरह कुछ करके देना है। तो ये आजकल लोग लिख रहे हैं एक ग्रुप पीपल के लिए। ठीक है, तो बहरहाल आप ये एक तरीका है, जब आप बनाओगे तो मैं इंशाल्लाह आप होऊंगा, आप मुझसे पूछिएगा जरूर जब आप लोग ना बनाना डिस्क्रिप्शन लिखने लगो, तो मैं आपकी जरूर हेल्प आउट करूंगा इंशाल्लाह उसके अंदर। चलें, तो ये यहाँ से क्लियर हुई डिस्क्रिप्शन पार्ट नंबर 1। अच्छा, अब क्या करोगे, इसके बाद आती है लैंग्वेजेस आपकी। याद रखिएगा, क्योंकि आपकी लैंग्वेज कौन सी है, आप डायरेक्ट लिखोगे हम इंग्लिश जानते हैं बस, और कोई नहीं। इंग्लिश जानते हैं हम, अंग्रेजी हैं सारे, वो जबकि हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, कोई है नहीं वैसे बाहर, लेकिन खैर, क्योंकि आप अब लेवल आप लिखोगे हम लोग फ्लुएंट हैं। अगर आप लिखोगे बेसिक है तो लोगों को लगेगा आप नहीं सर ना कर सको। कन्वर्सेशनल है, ठीक है भाई आप बात कर सकते हो, अच्छी बात है, लेकिन फ्लुएंट लिखोगे मतलब आप बिल्कुल जानते हो। तो यहाँ देखें ये ऐड कर दिया आपने, ये रहा। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ और लैंग्वेज ऐड करनी है, लाइक उर्दू, यानी मैंने कर दिया भाई मेरी उर्दू भी मुझे आती है, फॉर एग्जाम्पल ये ले, मैंने उर्दू को भी ऐड कर दिया। मैं इसमें क्या, इसमें भी फ्लुएंट हूँ मैं। चलें, उसके बाद एक आप चाहते हो नहीं मैं कुछ और भी ऐड करना चाह रहा हूँ, चाइनीज है या जो भी है, इस तरह कुछ भी है, जैसे सिंधी है फॉर एग्जाम्पल, ये इस तरह कुछ भी इस तरह करके, लाइक यू कैन ऐड, बट बेटर नॉट टू ऐड अदर्स। बस बहुत है जो है ना जो आपने ऐड कर लिए हैं। बेटर टू राइट इंग्लिश और उर्दू, बस इसके अलावा ना करें तो बेहतर है, और उर्दू भी ना करें तो बेहतर है, डायरेक्ट इंग्लिश ऐड कर दें। यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज बता दें, नहीं तो हम आगे फॉरवर्ड होने लगे हैं। ओके, इफ यू आर
ओके, नो, थैंक यू सो मच। ओके, चलें हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं जी। यहाँ पे हम लोग करें कंटिन्यू। देखिए यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। आप फिर से बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट है आपका, सबसे अगर कोई मेन पार्ट है तो यही पार्ट है। जिस देखिए यहाँ पे अभी मेरे इतना मैंने लिखा है, तो आप पढ़ लो कि 306 मेरे 306 कैरेक्टर्स हुए। स्टिल वी आई हैव ओनली 294 कैरेक्टर्स। मैं इतना और भी लिख सकता हूँ, 2 से 3 लाइनें या 2.5 लाइन में और लिख सकता हूँ अपने इसको बेहतर बनाने के लिए। तो जब आप बनाने लगोगे तो प्लीज पहले चेक करवाइएगा कि आप क्या क्या उसमें अपने कोर्स में देने वाले लोगों को। मैंने सिर्फ ये एक लिखा है कि मेरी ये इसमें डिग्री है और मैं राइटिंग देने का जो सोच रहा हूँ। लेकिन आप लोग इस तरह नहीं, आप लोग कुछ और बढ़ा के लिखोगे। एक्सपीरियंस लिख दोगे 3-4 साल, और डिग्री लिख दोगे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप 9 लिख दोगे कि भाई आई बिलोंग टू क्लास 9, तो आपके पास कोई ऑर्डर नहीं आने वाला। या कम से कम भी आप लिख दो कि भाई आई मास्टर्स डिग्री। अब चूंकि जाने वालों को नहीं मालूम कि आप लोगों के पास कौन सी डिग्री है और कितना तजुर्बा है, तो इसी तरह आप बनाओगे। तो इस तरह आप लोगो डिजाइनिंग की बनाना चाहते हो तो ये फिर उसी के हिसाब ये लिखोगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैंने ना लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग की जिसपे बहुत ज्यादा काम हो रहा है, उसकी बनाना चाह रहे हो, तो फिर ये पार्ट उसके बारे में पहले अपना एक लाइन सिर्फ लिख कर कि मेरे पास ये डिग्री है, मेरे इतने एक्सपीरियंस है। उसके बाद सिर्फ फील्ड को बताओ कि ये सारे काम है, ये मैं सब की मास्टर्स हूँ। लोगो डिजाइनिंग है, राइटिंग है, बिजनेस राइटिंग है, मूवी, जैसे क्योंकि मेरी फील्ड है मूवी और मूवी रिव्यूज, और जो है ना इसके अलावा फिल्म रिव्यूज हैं और बुक रिव्यूज हैं, ये सारे काम मैं कर रहा हूँ। इस तरह की केमिस्ट्री है, फिजिक्स है। बेटा माइक ऑफ रखिएगा क्योंकि मेरे हेडफोन की वॉइस तरफ फुल है। चलें, यहाँ पे आप लोग करेंगे कंटिन्यू। ये पार्ट आपका हो जाएगा नंबर 1 क्लियर। तो देख लें यहाँ पे पर्सनल इन्फो, यहाँ पे बिल्कुल सबको क्लियर दिखाई दे रही है कि टिक, मतलब यू आर डन विद योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आता है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। अब प्रोफेशनल, अब आपसे आते हैं ऑक्यूपेशन, आप क्या जानते हो। यहाँ पे आप आओगे अपनी सारी ये occupation देखें। अब ये क्या है, आप क्या हो, ये है आपका मेन पोर्शन जी। सर हमें आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, मेरी वॉइस अब क्लियर है? अब क्लियर होगी इंशाल्लाह। अब क्लियर है? इट्स सर बीइंग हमने डिस्कनेक्ट। स्टार्टिंग से लेक्चर लिया, डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलें कोई बात नहीं बेटा, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप टेंशन मत लो इंशाल्लाह। जो जो हो रहा है कोई बात नहीं, क्योंकि नेट का एरर आ रहा है तो हमने नहीं मालूम कि क्या होगा। तो यहाँ तक जितना कुछ हो चुका है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, सब कुछ टेंशन है इंशाल्लाह। ओके फाइन, चलें। अब ये वाला पार्ट है योर ऑक्यूपेशन, कि अब आप किस फील्ड में जा रहे हो उसको जरा आपने बड़े अच्छे से सिलेक्ट करना है। यहाँ आपके पास देखें, प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी की है, म्यूजिक ऑडियो वीडियो की है, वीडियो एनिमेशन की है, और अदर भी है। अब अदर में आप लोग आओगे तो आपके पास ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। लेकिन टिक करें आप लोग, जो मिनिमम आप 3 टिक कर सकते हो। रीडिंग्स में है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग है, बिजनेस टिप्स है, फाइनल गेमिंग है, हेल्थ न्यूट्रिशन है, मार्केट रिसर्च, रिलेशनशिप एडवाइस है, वर्चुअल असिस्टेंट है, ब्रांडिंग है, करियर एडवाइस है, डेटा एंट्री, गेमिंग, कोचिंग, ग्लोबल कल्चर, ऑनलाइन लेसन, स्पिरिचुअल हीलिंग। ये जो आप लोग जो है ना कलंदर शहबाज दरबार पे जाके किसी की दुआ कर सकते हो। यहाँ किसी दरबार पे ये वो लोग भी कर रहे हैं। यहाँ पे लोग दुआ कराने के लिए पैसे ले रहे हैं। आप जब फाइवर पे आ जाओगे तो देख लोगे किस तरह लिखा होगा कि मैं आपके लिए दुआ करूंगा, आप मुझे $5 दे दें। मतलब सब कुछ दुनिया अवेलेबल है यहाँ पे। अदर इसके अलावा आप सोचते नहीं इस सब में रन नहीं है, फिर अदर कर दो। अगर है बिजनेस प्लान है, सेलिब्रेट इंपॉर्टेंट फैमिली, जर्नल गेम, मतलब ये सब कुछ आपके पास अवेलेबल आपको मिलेगा। जैसे ऐड न्यू करना चाहते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, भाई आप क्या ऐड न्यू करना चाह रहे हो, ये आपके पास आ जाता है। ठीक है जी, तो आप जो मर्जी करना चाह रहे हो आप लोग कर लो। जैसे अब मेरा जो, क्योंकि राइटिंग का काम था तो मैं आते ही क्या करूंगा, इसमें मेरा नहीं था, प्रोग्राम में कर नहीं रहा, टेक्नोलॉजी मेरी है नहीं, और फिर एनिमेशन, तीनों नहीं, अदर करके मैं आया यहाँ पर। इसमें से भी मेरा कुछ नहीं था फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मेरा राइटिंग का काम था तो मैंने यहाँ किया अदर। अदर करने के बाद मुझसे पूछेगा क्या, भाई मेरा है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, ये रहा मेरा काम सारा। ठीक है, अब मैं अपने कर सकता हूँ कि भाई मेरे पास राइटिंग ट्रांसलेशन कब से कब तक, लाइक मैंने इसको शुरू किया है फॉर एग्जांपल, भाई मैं कर रहा हूँ इसको 2014 से शुरू किया है और 2022 में भी खत्म हो रहा है या चल रहा है।
ठीक है, अब इसमें आप फिर उसके बाद जब राइटिंग कर लोगे, राइटिंग के बाद जो है ना, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, सारे राइटिंग्स अवेलेबल हैं, लाइक आर्टिकल, ब्लॉग। चलो मैं आर्टिकल ब्लॉग लिख देता हूँ, ईमेल लिखता हूँ, प्रेस रिलीज लिखूंगा, रिसर्च एंड समरीज लिखता हूँ, टेक्निकल वेबसाइट कंटेंट, बिजनेस नेम्स एंड स्लोगन्स, गेमिंग राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जैसे आप लोग ये जो मोस्टली कॉस्मेटिक की चीजें या इस तरह की चीजें आ रही है सारी, उनके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आती है नीचे भरी है, ये सब अच्छा है, बहुत बुरा है, ये सब कुछ है। रिज्यूमी राइटिंग्स, कवर लेटर राइटिंग, ट्रांसक्रिप्ट राइटिंग, सेल्स कॉपी, प्रूफ रीडिंग एडिटिंग, लीगल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग। मैंने चलो क्योंकि मैंने क्रिएटिव है तो मैं क्रिएटिव कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद स्टिल यू हैव 2 to 5 ऑप्शंस। आप चाहते हो नहीं मैं पांचों के पांचों ही इस्तेमाल करना चाह रही हूँ, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि पांचों के पांचों पे चले जाएं, इसको ट्रांसलेशन भी कर लें, क्योंकि पॉसिबल है कि आपको कोई ट्रांसलेशन भी दे दे। जब आप उर्दू ऐड करोगे तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश। उसके बाद मैं करूँगा रिसर्च और जो है ना समरीज का। इसके अलावा प्रूफ रीडिंग एडिटिंग में कर देता हूँ। चले खैर, अब मैंने ना 1 2 3 4 5 मैंने 5 चीजें यहाँ पे राइटिंग में ऐड कर दी हैं। अब हम नेक्स्ट पे जा रही है, हमारा पोर्शन नंबर 1 क्लियर हो चुका है, ये ऑक्यूपेशन का। अब हम, और याद रखिएगा जिनके ऊपर स्टार होता है, ये वाला स्टार, इट मींस इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कवर अप। if you are not covering this section, you cannot see what is going to be happen next। आपका पेज फॉरवर्ड नहीं हो सकता, तो आपको स्टार वाली चीजें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने 5 कर ली। उसके बाद आता है स्किल्स। अब स्किल्स ये आपका प्रोफाइल पे शो हो रहा होता है कि आप क्या करने वाले हो, आपके पास कौन से स्किल्स हैं। नंबर 1, अब मेरे पास स्किल कौन सा है मैं लिखना चाह रहा हूँ। अब मैं फॉर एग्जांपल यूं समझ लो कि क्रिएटिव बुक रिव्यू लिखता हूँ। चलो बुक रिव्यू, देखें यहाँ पे स्किल आया मेरे पास, मैं जानता हूँ बुक रिव्यू को। ठीक है, यहाँ पे आप जो है ना ये अपना स्किल्स लिखोगे, जो भी आ रहा है। चलो आपको ये नहीं आ रहा, आप कुछ और लिख देते हो। आपके पास इसके लिए फॉर एग्जांपल आप इसको लिख सकते हो कि भाई जो है ना इंग्लिश, कुछ और आप कर सकते हो। देखिए ये आप लोग ट्रांसलेशन में मास्टर हो, मैं क्योंकि इंग्लिश ट्यूटरिंग करूंगा इस अकाउंट के थ्रू, जो भी आपके सामने में बना रहा हूँ नया आपके लिए, क्योंकि मेरे 2 ऑलरेडी नहीं सॉरी 3 ऑलरेडी वर्किंग है। अब मैं चौथा अकाउंट बना हूँ आपके साथ, क्योंकि मेरा काम इसमें होगा इंग्लिश ट्यूटरिंग। ठीक है, तो इंग्लिश ट्यूटरिंग होगा। अब एक्सपीरियंस लेवल जो है मेरी, वो मेरी एक्सपर्ट की होगी। याद रखिएगा आपके पास जो स्किल है उसकी एक्सपर्ट दीजिएगा, एक्सपर्ट हो आप लोग ना, बिगनर 90, बिल्कुल एक्सपर्ट। मैं इंग्लिश ट्यूटरिंग में एक्सपर्ट हूँ, यहाँ पे आके मैं ऐड कर दूंगा नंबर 1। आप चाहते हो नहीं मैंने कुछ और भी करना है, आप अपना स्किल दूसरा दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं जो है ना लिंग्विस्टिक्स एक्सपर्ट्स हूँ। ठीक है, ये रहा। अब मैं लिंग्विस्टिक्स जानता हूँ, लैंग्वेज की स्टडी कैसे होती है, उस लिंग्विस्टिक में मैं भी एक्सपर्ट हूँ, मैंने ये कर दिया ऐड। उसके बाद मैं चाहता हूँ नहीं मैंने कुछ और भी करने हैं, मैं जो है ना क्रिएटिव राइटर भी हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं लिख दूंगा क्रिएटिव राइटिंग। ये ले क्रिएटिव राइटिंग। ठीक है, एक्सपीरियंस लेवल कौन सी होगी, एक्सपर्ट। इसके अलावा आप और भी करना चाह रहे हो, लाइक लिटरेचर एक्सपर्ट, लैंग्वेज, क्योंकि ये मेरी राइटिंग की फील्ड है, तो रिव्यू एक्सपर्ट, मतलब जो कुछ है आप लोग करना चाहो। MS ऑफिस एक्सपर्ट हो, ग्राफिक डिजाइनिंग एक्सपर्ट हो, वीडियो एडिटिंग एक्सपर्ट हो, ऑडियो एडिटिंग एक्सपर्ट हो, फोटोग्राफी एक्सपर्ट हो, दुनिया का कोई भी, इवन आप लोग ये मेहंदी शेंदी लगा लेते हो तो इसके एक्सपर्ट हो, तो वो भी आप कर सकते हो। मतलब किस तरह का काम जो आप ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, जो मर्जी, दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो यहाँ पे आपको मिले ना, आप उसका अपना एक्सपर्ट लिख दो प्रॉपर तरीके से, तो आप ऑर्डर आएंगे। अच्छा याद रखिए हमारी मीटिंग अभी हमारे पास भी स्टिल रिमेनिंग 8 मिनट्स, तो अगर मीटिंग ऑफ हो जाए तो कोई टेंशन ना ले, तो हम लोग जो है इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग आपको दे देंगे। तो ये मैंने कुछ स्किल्स लिख दी है। फॉर एग्जांपल मैंने ना, तो ये आगे हम अब नंबर 3 एजुकेशन। अब आपकी फील्ड है, याद रखिएगा यहाँ पे वो फील्ड दे दीजिएगा जो आप स्किल लिख चुके होते हो। ऐसा ना हो कि स्किल आपने इंग्लिश लिखा है दे दें आप कि मैंने साइंस में मास्टर्स किया हुआ है,
तो ये आपका फिर मैच नहीं हो सकता, क्योंकि या तो फिर वो आपको मैसेज नहीं आएगा, या फायर वाले आपको कट कर देंगे, या इस तरह कुछ भी हो सकता है, या आपकी अकाउंट रैंक नहीं करेगा, या लोगों के सर्च में नहीं आएगा। तो याद रखें, ये जो चीज यहाँ देख कर गए हो कि मैं इसके एक्सपर्ट हूँ, तो उसमें फिर नीचे उसकी एजुकेशन बताएगा कि मेरे इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। क्योंकि इंग्लिश के रिलेटेड है तो मैं लिखूंगा भाई मैं पहले तो पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल के भाई चलो हम करते हैं भाई कराची यूनिवर्सिटी, ठीक है। सॉरी, अभी हूँ हमदर्द यूनिवर्सिटी कर देता हूँ, अभी मैं इसमें हूँ, चलें। अभी मैं इसमें क्योंकि मास्टर्स हो रही है मेरी एमफिल, तो चलें हमदर्द यूनिवर्सिटी। तो अब टाइटल, टाइटल क्या होगा भाई, मैं क्या एजुकेशन है, फॉर एग्जांपल मेरी इसमें अभी यूँ समझ लो कि एमएससी भी नहीं है, पीएचडी भी नहीं है, और अगर मेरे पास इसका आंसर नहीं, कुछ भी नहीं, इसमें मास्टर्स तो नहीं आ रहा, तो मैं इसको क्या करूँगा, बीए नहीं है हम लोग, मैं इसको कर दूंगा पीएचडी का, कि भाई हम इसमें पीएचडी में कर रहा हूँ, मास्टर्स, डॉक्टर, पोस्ट डॉक्टरेट, ठीक है जी। मेजर मेरा कौन सा है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे सारा कुछ आ जाएगा, लेकिन बेटर कि आप लोगों को क्या है उसमें, आप लोगों को बताओ कि भाई इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, या ऐसे मैं इसके कर रहा हूँ लिंग्विस्टिक्स, ठीक है। तो यहाँ मेरे आप इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स, ये मैंने कर दिया पूरा एक तरीका ऐड। अब मैंने यहाँ पे लिखूंगा ईयर, कौन से ईयर में, फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ भाई 2021 में, ठीक है, ये नहीं मैंने कर दिया, अब मैंने कर दिया इसको ऐड, ठीक है। इसके अलावा ये मैंने ग्रेजुएट के 2021 में हो गया हूँ, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स पेंडिंग है, योर सजेशन इज पेंडिंग आर रिवाइव, इफ इट्स अप्रूव्ड इट विल बी डिस्प्लेड। तो क्योंकि मैंने ऐड कर दिए तो वो इसको थोड़ी सी अप्रूवेशन दे देंगे, अगर मैं अप्रूव हो जाए फिर इसके बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप ऐड करना चाह रहे हो, नहीं मेरे पास दूसरे बीएड भी है, जो कुछ भी है आप लोग उसको भी यहाँ पे ऐड करते हुए जाओगे। अच्छा, उसके बाद है सर्टिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट है, जैसे कि भाई खास करके इंग्लिश में आता है सर्टिफिकेट, भाई जो है ना मुझे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग सर्टिफिकेट, फॉर एग्जाम्पल स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग का मुझे सर्टिफिकेट मिला, फॉर एग्जांपल बेस्ट प्रेजेंटर का, स्टोरी का, चलो यूनिवर्सिटी से, तो मैंने यहाँ लिख दिया भाई सर्टिफाइड फ्रॉम। अब ये आप लिखोगे पे सर्टिफाइड इंक्लूड एनी सर्टिफिकेट रिवॉर्ड दैट आर रिलेवेंट टू द सर्विस यू ऑफरिंग। ये देखें ये लिखा हुआ है कि वो सर्टिफिकेट यहाँ बताओगे कि जो आपको आपकी लैंग्वेज के हिसाब से हो, ठीक है। मैंने लिख दिया भाई ये SPBU यूनिवर्सिटी से है, ठीक है, यूनिवर्सिटी। लेकिन मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा, चलो कर दिया है, मैं लिखूंगा हमदर्द यूनिवर्सिटी, क्योंकि राइट नाउ मैं हमदर्द में ही हूँ, तो मैं लिख दूंगा हमदर्द यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। और कब मिला मुझे, फॉर एग्जांपल ये मुझे मिला 2020 में, हाँ सही है, क्योंकि किसी मैंने ग्रेजुएट किया है, तो मैंने 2021 में मुझे ना 20 में लिखा। अच्छा, मैंने इसको कर दिया ऐड, ठीक है। अब ये देखें, ये मतलब एक सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, किसका, हमदर्द यूनिवर्सिटी, जो भी था मेरा यहाँ पे चीज ऐड हो गई, स्टोरी राइटिंग का ये रहा मेरा सर्टिफिकेट, स्टोरी राइटिंग कंपटीशन जो भी था, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद आ जाओगे पर्सनल वेबसाइट, प्राइवेट। अब क्योंकि प्रोवाइड लिंक टू योर ओन प्रोफेशनल वेबसाइट, अब क्योंकि हमारे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है, हमारे अगर किसी के पास आप लोगों में कोई कंटेंट राइटर है या ब्लॉग राइटिंग करता है, तो अगर वेबसाइट बनाई हुई है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो ताकि लोग आपसे डायरेक्ट लिंक शेयर करेंगे, और वहाँ पे आपसे सारे सैंपल्स अवेलेबल होंगे। मैंने यही काम किए हुए हैं। जिनके पास आप में से वेबसाइट अवेलेबल है वो प्लीज यहाँ पे अपने लिंक जरूर पेस्ट कीजिएगा, ताकि आप लोग आपको आपका सैंपल्स देखने के लिए वहाँ चले जाएं। और ये सबसे अच्छा तरीका है अर्निंग करने का भी। अब मेरे पास क्योंकि नहीं है तो मैं नहीं कर रहा, और जरूरी भी नहीं, क्योंकि स्टार नहीं है तो मर्जी है, ये भी स्टार नहीं है, ये भी स्टार नहीं है, ये भी स्टार, तो मैंने इसका किया कंटिन्यू, ये रहा हमारा कंटिन्यू, ठीक है। अब देखें अकाउंट क्रिएशन में मेरे पास कितने बचे, सिर्फ और सिर्फ अकाउंट सिक्योरिटी लास्ट ऑप्शन है। अब देखिए मेरी प्रोफाइल बनी है सिर्फ अभी 30%, अभी कम से कम भी इसको 60+% चाहिए। अब क्योंकि मेरे पास, मैं इसको अगर कंटिन्यू करता हूँ तो देखते हैं कितनी, क्योंकि यहाँ पे भाई गूगल का, चलो मैं मेल कनेक्ट कर देता हूँ, फेसबुक का
आपको सारे यहाँ पे देने पड़ेंगे। अगर मेरी मेल इसमें खुली हुई है तो चलें, मैं इसको अपना वाला ईमेल दे रहा हूँ जो भी मैंने बनाया है। चलें, अगर ये लॉगिन हो जाता, ओह सॉरी, मुझे नहीं पता मेरे पासवर्ड क्या था। ठीक है, देख लिया आप लोग। देखें ये चीज, आप गूगल वेरीफाइड में से कनेक्टेड हो चुका हूँ, मेरी प्रोफाइल 5% बढ़ चुकी है। तो इस तरह, क्योंकि अब मेरा FB अकाउंट मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, तो अब लॉगिन नहीं है, और ट्विटर अकाउंट मुझे यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा, वो लॉगिन नहीं है। तो इस तरह जो भी है, लाइक यहाँ से आप, अगर मैं FB को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर अपना ये जो है ना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड अगर मेरा मैं सही देता हूँ तो डायरेक्टली मेरा लॉगिन हो जाएगा। फिर इसी तरह पासवर्ड भी, जबकि मैं अभी मैं नहीं दे रहा, मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को ये तीनों देने हैं ताकि आपकी कंप्लीशन रेट जो है ना वो बढ़ जाए, अच्छा सा हो जाए। लेकिन मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, अब आता है, देखिए ये चीज, अब मेरा फोन नंबर मेरे पास वेरीफाइड नहीं है, याद ये आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा ताकि आपकी प्रोफाइल रेशो अगर 60+ हो जाती है तो आपका अकाउंट पब्लिश हो जाएगा। अगर नहीं है तो अच्छी बात नहीं है, आप चीजें बढ़ाओगे। अभी मेरी यहाँ पे 35 हुए, क्योंकि आगे मैं इसलिए नहीं बढ़ रहा क्योंकि अभी हमने आगे जाना था, लेकिन अभी नहीं जा रहा। तो मेरा आखिरी स्टेप है सिर्फ एक प्रोफाइल बनाने का, अपनी डिस्क्रिप्शन देने का। उसके बाद हम जाएंगे, देखा हुआ कंटिन्यू एंड क्रिएट योर गिग। अब आप यहाँ से आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होगा, जो हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 1 मिनट टाइम खत्म होने लगा है, तो यहाँ पे हम लोग आज का खत्म कर रहे हैं इस पे, क्योंकि अभी मैं आगे नहीं बना रहा। मैं फिर से इसको बनाने लगूंगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपना, जो मैंने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, क्योंकि आगे वाले से मुझे काम आएगी। तो मैं आगे नहीं बढ़ा। देखिए ये देख, अब मेरा अकाउंट कितना बन चुका था, 55 बन चुका था, सिर्फ और सिर्फ अगर मैं इसको ऐड फोन नंबर करता हूँ। चलो मैं अभी करता हूँ, लेकिन अगर टाइम खत्म हो गया तो आप लोग नहीं देख सकोगे। तो फोन नंबर ऐड करने के बाद पासवर्ड आता है, जो कि अभी मैं नहीं कर रहा क्योंकि फिर आपको दिखाना है सब ना। तो हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक फोन नंबर यहाँ पे ऐड करना है, मैं अपना नंबर ऐड करूंगा। नंबर ऐड करने के बाद कंटिन्यू और क्रिएट क्लिक करो तो ये नंबर मुझे पासवर्ड मिल जाएगा।